नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य। आज का टॉपिक क्लाइमेट चेंज पर है, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये यूपीएससी सीएससी के जीएस पेपर 1, पेपर 3 ऐसे से रिलेटेड है। इनफैक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी में भी इसका ओवरलैप अच्छे से होता है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग अलग प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज के बारे में। नेचुरल कैलामिटीज, जिसे प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है और किसी भी फॉर्म में देखी जा सकती है, चाहे वो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में आए सीवियर फ्लड हो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और इथियोपिया में होने वाली हैवी रेन्स, चाहे हेती का अर्थक्वेक और हरिकेन वाला डुअल डिजास्टर हो या यूएसए में अप्रॉक्स 5 मिलियन एकड़ के जंगल को जलाने वाली वाइल्ड फायर ही क्यों ना हो। ये सारी कैलामिटीज इशारा करती हैं हमारे बदलते हुए क्लाइमेट और बदलते हुए ग्लोबल टेम्परेचर की तरफ। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि all these calamities have not happened in a decade or a century. In fact, all these happened within a week in August month of 2021, which is the year itself जब पूरी दुनिया COVID-19 जैसे पैंडेमिक से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। But these instances could have been realized until we have got this IPCC's 6th assessment report. IPCC means Intergovernmental Panel on Climate Change और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका एम है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी करना और उसे कम करने के लिए ग्लोबल फ्रेटर्निटी को रास्ता बताना। आइए समझते हैं व्हाट आर द आईपीसीसीज ऑब्जर्वेशन फॉर द वर्ल्ड। नंबर 1, आईपीसीसी का एस्टिमेट है कि वर्ल्ड विल रीच और एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग विद इन 2 डेकेड्स, जो कि एक चिंता का विषय है। नंबर 2, रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। नंबर 3, इट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट वाटर साइकिल ऑफ द ग्लोब इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग, क्योंकि फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेल्टिंग और इसकी वजह से ग्लोबल सी लेवल भी बढ़ रहा है। आइए अब इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन रिपोर्ट के साथ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट, इंडियन क्लाइमेट में 1901 से लेकर 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हुई है। नंबर 2, इस टाइम पीरियड में 2010 से लेकर 2019 का जो डिकेड था वो सबसे ज्यादा हॉट था, जिसमें 0.36 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर राइज देखा गया। नंबर 3, डिस्पाइट कोविड-19 लेड लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में भी कोई कमी नहीं हुई है और हीट वेव्स के इंस्टांसेस में भी काफी इंक्रीमेंट हुआ है। Number 4, सबसे हॉरिफिक फोरकास्ट बाय दिस रिपोर्ट इज अ पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ 4.4 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ओवरऑल दोनों ही रिपोर्ट्स एक बात पे स्ट्रेस देती हैं कि द रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट हैज लेड टू डिवास्टेशन ऑफ आवर क्लाइमेट और इसीलिए अब समय आ चुका है कि रूथलेस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जाए और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे नेचर को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंजर्व किया जा सके। आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम से डील करने में कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड्स। नंबर 1, गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड शुड एंश्योर दैट द मनी दे आर स्पेंडिंग फॉर क्लाइमेट रिलेटेड एडवांसमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड थॉरली। नंबर 2, रीन्यूएबल एनर्जी इज दो वेरी कॉमन दीज डेज, पर अब भी इसका अप्रॉक्स 20 से 30% पार्ट ही यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर इस पर फोकस करके इसे 60 से 70% यूज किया जाने लगे तो बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट मिल सकता है। नंबर 3, जब तक ग्लोबली रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती तब तक साइंटिफिक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज करके मोबिलिटी में क्लीनर टेक्नोलॉजी जैसे हाइब्रिड इंजन्स, नेचुरल गैस बेस्ड आईसी इंजन्स यूज करने चाहिए। फोर्थ, India has already been doing its efforts and it is evident in its top 10 rank in the Climate Change Performance Index, पर अभी भी improvement का काफी scope है and India should not waste this opportunity at all. Therefore, to hear more such important and interesting topics, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है इस मुद्दे से जुड़े सारे पहलू आपको समझ आए होंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर व्यूज एंड फीडबैक। जय हिंद।